जी, आज हमारा टॉप लेक्चर नंबर 4 है, जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट इवेंट्स को देखेंगे कि इवेंट कैसे लगते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्लिक इवेंट से शुरू कर लेते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं? जब यूज़र वेब पेज के साथ इंटरेक्ट होता है उस इवेंट कहते हैं। वो क्लिक करे, डबल क्लिक करे, माउस ओवर करे, माउस आउट करे, राइट क्लिक करे, लेफ़्ट क्लिक करे, माउस को ड्रैग करे, स्क्रॉल डाउन करे, स्क्रॉल अप करे, इन सब को क्या कहते हैं? हम इवेंट्स कहते हैं। जब भी यूज़र या ह्यूमन वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करता है उसको, उस पर्टिकुलर टाइम को हम एक इवेंट कहते हैं। आपने कहा कि जैसे H1 एक टैग है, हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। आपने कहा जैसे ही उस पर क्लिक हो चेंज टेक्स्ट कॉल हो जाए, इसमें आपने दिस पास किया। दिस एक कीवर्ड है और जावास्क्रिप्ट में जो कीवर्ड होते हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। अब ये दिस जो है वो यहाँ रिसीव होगा आईडी को। अब आईडी क्या है? एक्चुअली आईडी जो है वो दिस का मतलब है जो करंट टैग है उसका हैंडलर हमने किसको दिया? आईडी का मतलब अब क्या होगा? H1 होगा। अब दिस की कॉपी मिलेगी आईडी को, और आईडी जब भी हम इस प्रोग्राम के अंदर आईडी को कॉल करेंगे, आईडी का मतलब ये वाला पार्ट, आईडी का मतलब क्या है? ये वाला। आपने कहा आईडी डॉट इनर HTML ऊप्स क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट की जगह पे ऊप्स आ जाए। इनर HTML का क्या मतलब होता है? टैग के स्टार्ट और टैग के क्लोज के दरमियान जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे इनर HTML कहते हैं। आपने कहा कि जैसे ही वो इस पे क्लिक करे H1 पे, H1 का टेक्स्ट क्या हो जाए? ऊप्स आ जाए या उसमें अली आ जाए। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। हम इसको चला के देखते हैं कि क्लिक इवेंट का कोड चला है या नहीं चला। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? अली आ जाए। इसकी जगह पे क्या आ गया? अली आ गया। ये कोड हमने आज देखा है कि ये कैसे बनता है, कि जैसे ही आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसका इनर टेक्स्ट क्या हो गया? चेंज। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा बटन क्लिक इवेंट क्या है? आपने एक बटन बनाया, आपने उसके क्लिक इवेंट पे आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया और आपने क्या कहा कि इस टैग के अंदर जाके करंट डेट डिस्प्ले कर दे। करंट डेट बिल्ट इन फंक्शन है डेट का। ये आपको ये वाला पार्ट जो सिलेक्टेड पार्ट है ये आपको डेट रिटर्न करेगा। ये डेट आपने यहाँ पेस्ट कर दी। यहाँ पेस्ट कैसे की? आपने कहा वेब पेज पे जाओ, वहाँ एक टैग है जिसका आईडी डेमो है, इसका आईडी क्या है? डेमो है। उसके दोनों टैग्स के दरमियान जाके इनर HTML का क्या मतलब है? दोनों टैग्स के दरमियान, टैग के स्टार्ट और एंड के दरमियान ये वाला पार्ट, इसको इनर HTML कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इनर HTML। आपने कहा कि करंट डेट सिस्टम से लो और इस जगह पे जाके पेस्ट कर दो। अब हम इसको चला के देखते हैं। बटन क्लिक को चला के देखते हैं। अब देखें यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ उसने क्या कर दिया? यहाँ उसने डेट शो कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ अली शो कर देता हूँ। अब पहले अली आ रहा होगा और फिर क्या होगा? जैसे आप क्लिक करेंगे तो अली की जगह पे क्या हो जाएगा? करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा पास जो टॉपिक है वो है ऑन चेंज इवेंट क्या होता है कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब भी आप टेक्स्ट चेंज करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब आप कुछ चेंजेस करेंगे तो एक फंक्शन, आपने कहा ऑन चेंज इवेंट पे एक फंक्शन कॉल हो जाए अपर केस। आप फंक्शन का नाम कोई भी ऐसे रख सकते हैं। मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ अपर केस 1 2 3। आपने कहा कि जैसे ही चेंज आए टेक्स्ट बॉक्स में ये वाला कॉल हो जाए, और आपने कहा कि जो ये फर्स्ट नेम है इसको क्या कर दे? फर्स्ट नेम को मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। फर्स्ट नेम जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू को अपर, यहाँ आपने ये कहा कि वेब पेज पे जाओ, एक टैग उठाओ जिसका ID F नेम है,
उसकी वैल्यू जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो लिखा होता है उसे वैल्यू कहते हैं। डॉट टू अपर केस एक बिल्ट इन फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, क्या है टू अपर क्या है केस एक बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, जो लोअर केस छोटी ABC टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने कहा कि जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे कोई चेंज आए तो क्या करे वो उसके टेक्स्ट को क्या करे, अपर केस में कन्वर्ट कर दे। हम इसको चला के देखते हैं। ऑन चेंज इवेंट कहाँ गया, ये है। अब आपने यहाँ देखें क्या लिखा, आपने यहाँ लिखा अली, और यहाँ आपने इसको मैं दूसरे ब्राउज़र में चला लेता हूँ जी। कोड में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये हैं कि आपने इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आपने क्या किया है, एक वेरिएबल दिया है कास्ट x में आपने इसको स्टोर कर दिया, और आपने कहा कि इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो क्या कर दो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। आपने कहा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको x को असाइन कर दिया, और x की जो वैल्यू है उसको अपर केस में तब्दील करके उसी को दोबारा असाइन कर दिया। क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अपर केस में चेंज किया, बड़ी ABC में कन्वर्ट किया, और फिर उसी टेक्स्ट बॉक्स को असाइन कर दिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट किया, फिर उसी टेक्स्ट बॉक्स को वापस असाइन कर दी। तो हम ये देखें, इसको चला के देखते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, आपने क्या कहा, आपने यहाँ कुछ लिखा, आप देखें ये खुद ब खुद कैपिटल हो गया, खुद ब खुद क्या हो गया, कैपिटल हो गया। यहाँ से मैं वेब डेवलपमेंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ लोअर केस में, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन इनपुट। ऑन इनपुट क्या है, आपने कहा कि ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे जैसे ही यूज़र इनपुट करे चेंज टू अपर केस, जैसे यूज़र इनपुट करे ये वाला फंक्शन कॉल कर दे, ये वन फंक्शन कॉल होगा, और ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपने x में रख दी, और आपने कहा कि x की वैल्यू, x के अंदर जो कुछ पड़ा है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके दोबारा इसी को असाइन कर दें। आप पहले हमने इसको ऑन चेंज पे कॉल किया था, अब हम इसको ऑन इनपुट इवेंट पे कॉल करें, आप दोनों पे इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये ऑन इनपुट इवेंट है। ऑन इनपुट इवेंट पे देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, आपने इसमें क्या किया, अली पास। अब मैं लोअर केस में लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपर केस में लिख रहा है। ये है ऑन इनपुट, ये देखिए मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो वो वेब डेवलपमेंट अपर केस में उसने चेंज कर दिया, हालांकि ये लोअर केस में। ये वाला टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ और इसको इसमें पेस्ट करता हूँ, तो वो क्या करता है, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, हालांकि मैंने अपर केस में नहीं लिखा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन फोकस। ऑन फोकस क्या है कि जैसे ही कर्सर किसी चीज़ में जाता है उसे फोकस कहते हैं। आपने कहा जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में फोकस हो, फोकस कर्सर टेक्स्ट बॉक्स में जाए, ये वाला फंक्शन कॉल कर दे, और इसमें आपने दिस पास किया। दिस का मतलब क्या है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है। आपने कहा कि दिस का नाम, दिस की कॉपी किसको मिली, एक्स को। अब एक्स टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, और आपने कहा एक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड येलो हो जाए और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 70 पिक्सल हो जाए, 70 पिक्सल हो जाए। हमने यहाँ ये कहा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जब भी फोकस हो, टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए और उसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाए। यहाँ हमने दिस यूज़ किया। दिस का क्या मतलब है, जो करंट टैग है, करंट टैग, दिस का मतलब करंट टैग है, दिस मिलेगा एक्स को, और एक्स क्या है इस वक्त, करंट टैग है, वो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम एक्स कह रहे हैं, एक्स का स्टाइल डॉट बैकग्राउंड चेंज कर दे और एक्स का फॉन्ट साइज चेंज कर दे। इसको हम चला के देखते हैं। ये है ऑन फोकस, ऑन माउस फोकस, ऑन फोकस। हम इसको चला के देखते हैं। अब देखें कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है,
हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर फोकस जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया और इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। अब बैकग्राउंड कलर रेड, येलो की बजाय आप रेड करना चाहते हैं तो यहाँ रेड कर दें। आप फॉन्ट साइज़ आप इसको कम करना चाहते हैं, 40 करना चाहते हैं, मैंने सेव किया, मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे मैं क्लिक करूँगा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका फॉन्ट साइज़ 40 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अनफोकस हो गया। अनलोड इवेंट। अनलोड इवेंट क्या होता है कि जैसे ही पेज लोड हो, जैसे ही बॉडी लोड हो, आपने कहा अनलोड चेक कुकीज़, एक फंक्शन आपने बनाया, कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। मैंने इसका नाम 1 2 3 रख दिया ताकि आपको ये ना लगे कि ये कीवर्ड है। एक फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन कैसे बनाते हैं? हम फंक्शन लिखते हैं और पैरेंथेसिस लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आपने कहा कि चेक करना है कि कुकीज़ इनेबल्ड हैं या नहीं है। तो नेविगेटर जो है इसका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने कहा कुकी इनेबल्ड। क्या कुकी इनेबल्ड है? अगर ये वाला पार्ट ट्रू रिटर्न करेगा तो आपके इस पीक में आ जाएगा कुकीज़ इनेबल्ड, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी है कुकी इनेबल्ड, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। अगर कुकी इनेबल्ड होगी तो ये वाला पार्ट ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कुकी डिसेबल होगी तो ये वाला पार्ट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। आपने कहा कि अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो कुकी इनेबल्ड है, अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तो कुकी डिसेबल्ड है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अनलोड चलाएं तो क्या आउटपुट आती है। यहाँ देखें, उसने कहा कुकीज़ आपकी इनेबल्ड है। आउटपुट क्या आ रही? कुकीज़ इनेबल्ड है। आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, आप अलर्ट करवा दें। ज़रूरी नहीं कि आप इसको उसमें दे दें, आप इसको अलर्ट में लिख दें। अलर्ट क्या करेगा? कहीं मैसेज लिखने की बजाय आपको डायरेक्ट प्रिंट कर दे अलर्ट। सेम आप कहें कि कुकीज़ नॉट इनेबल्ड, तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये क्या कहेगा हमें? कुकीज़ आर इनेबल्ड। अगर इनेबल्ड नहीं होंगी तो क्या मैसेज आएगा? कुकीज़ आर नॉट इनेबल्ड। ये जो मैसेज आ रहा है ये अलर्ट बॉक्स कहलाता है। अलर्ट बिल्ट इन फंक्शन है जिसके थ्रू ये अलर्ट बॉक्स बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अनलोड इवेंट। अनलोड इवेंट क्या है कि आप कहते हैं कि जैसे ही ब्राउज़र क्लोज़ हो, अनलोड का क्या मतलब? जैसे वेब पेज क्लोज़ हो तो क्या हो? थैंक यू का मैसेज आ जाए। जैसे ही पेज क्लोज़ हो, वेब पेज क्लोज़ हो, थैंक यू का मैसेज आ जाए। अनलोड इवेंट, अनलोड फंक्शन कॉल हो और आपको थैंक यू फॉर विजिटिंग W3 स्कूल, आप ये वाला मैसेज आपको आ जाए। मैं अनलोड को कॉल करके देखता हूँ। अनलोड, अब यहाँ मैं क्लोज़ करता हूँ तो मैसेज आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन तमाम ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं होता, इसलिए आउटपुट नहीं आएगी। तो मैं दूसरे ब्राउज़र में चेक करके देखता हूँ, तो मैं इसको क्लोज़ करके देखता हूँ, मैसेज नहीं आया। मैं तीसरे ब्राउज़र में चेक करता हूँ, क्योंकि ब्राउज़र की सेटिंग पे भी डिपेंड करता है और ब्राउज़र पे भी डिपेंड करता है। तो मैं इसको इस पे चेक करता हूँ, एज पे। मैं एज को क्लोज़ करता हूँ तो ये मैसेज नहीं आया। तो ये मैसेज या ब्लॉक है, ब्राउज़र की सेटिंग पे भी डिपेंड कर सकता है। तो अनलोड कॉल होता है, प्रॉपर काम करता है। ठीक है जी। लेकिन ब्राउज़र टू ब्राउज़र इसकी आउटपुट वेरी करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा ये वाला, माउस ओवर और माउस आउट। माउस ओवर किसको कहते हैं? माउस ओवर कहते हैं जब किसी चीज़ पे माउस ले जाते हैं उसे माउस ओवर कहते हैं, और जब माउस उससे हटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम माउस आउट कहते हैं। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ, माउस ओवर एंड माउस आउट, ये वाला कोड है। किसी चीज़ पे कर्सर लेके जाने को माउस ओवर कहते हैं। यहाँ हमने ये कहा
कि ऑन माउस ओवर पे फंक्शन हो जाए, एम ओवर कॉल हो जाए, मैं इसको 1 2 3 कह देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और जो माउस आउट है, माउस जब बाहर जाए तो उस पर क्या हो जाए, 3 2 1 माउस आउट 3 2 1 कॉल हो जाए, 3 2 1। अब दो फंक्शन हमने बनाए, एक माउस ओवर के लिए और एक माउस आउट के लिए। दोनों में हमने क्या किया, उस टैग की स्टाइलिंग चेंज कर दी, टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, साइज़ भी चेंज कर दिया और उसका कलर भी। अब ये वाला डिव है, इस डिव को हम चेंज कर रहे हैं रन टाइम पे। माउस आउट पे इसकी सेटिंग और कर देंगे, माउस आउट पे ओवर पे और सेटिंग करेंगे। ओवर पे क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और माउस आउट पे इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं, इसको मैंने सेव किया। अब देखिए मैं माउस ओवर करूँगा ये ग्रीन होगा, माउस आउट करूँगा ये ब्लू हो जाएगा, माउस ओवर करूँगा ये ग्रीन हो जाएगा, माउस आउट करूँगा ये ब्लू हो जाएगा। ओवर आउट, ओवर आउट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है कि हम रन टाइम पे क्या करना चाहते हैं, कोई फंक्शन अटैच करना चाहते हैं किसी बटन के साथ। रन टाइम पे क्या करना चाहते हैं, अब ये बटन बनाया, इसके साथ आपने कोई भी फंक्शन बाइंड नहीं किया। अब ये चाहते हैं कि रन टाइम पे किसी बटन के साथ कोई सा फंक्शन अटैच हो जाए जो आप चाहते हैं। तो आपने रन टाइम पे क्या कहा, आपने कहा कि ये वाला बटन एक्सेस करो, इस पे एक इवेंट डाल दो, एक क्लिक इवेंट पे क्या करो, एक फंक्शन अटैच कर दो, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक डिस्प्ले डेट। आप यहाँ भी लिख सकते थे, ये वाली बात यहाँ भी लिख सकते थे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिस्प्ले डेट। अब ये वाली बात, ये लिखने के एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इस बटन पे जाओ, उसमें एक इवेंट लिसनर ऐड करो, जब भी क्लिक हो उसके साथ ये वाला फंक्शन अटैच हो जाए। इसमें फ़र्क ये है, वहाँ ऑन क्लिक लिखते हैं, यहाँ सिर्फ क्लिक लिखते हैं, वहाँ पैरेंथेसिस से छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ छोटी ब्रैकेट नहीं लगाते। यहाँ देखें, यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ ऑन क्लिक लिखा, यहाँ सिर्फ क्लिक लिखा, यहाँ डिस्प्ले डेट ब्रैकेट के साथ लिखा, यहाँ बगैर ब्रैकेट के लिखा। ठीक है, इसके अंदर छोटी ब्रैकेट नहीं लिखा। तो ये वाली बात, ये जो लिखा हुआ है, इसको दूसरे लिखने का तरीका क्या है, ये तरीका है ये वाला। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसके थ्रू आप क्लिक इवेंट पे एक से ज़्यादा फंक्शन अटैच कर सकते हैं, उसके थ्रू आप एक वक्त में एक फंक्शन अटैच कर सकते हैं। ऐड इवेंट लिस्टर के थ्रू आप 100 फंक्शन एक बटन के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि पहले नॉर्मली हम नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही बटन पे 10 फंक्शन कॉल हों, तो इस लाइन को कॉपी करें, इस लाइन को कॉपी करें और इस लाइन को पेस्ट करें, और इसी बटन पे आप एक दूसरा फंक्शन कॉल कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें, जितने भी फंक्शन आप अटैच करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या कहा कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और ये क्या कर रहा है, डेट, करंट डेट सिस्टम से ले रहा है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, और किसको असाइन कर रहा है, इनर एचटीएमएल, किसका, डेमो के अंदर यहाँ पेस्ट कर रहा है, यहाँ इसको इनर एचटीएमएल, इस जगह को इनर एचटीएमएल कहते हैं। ऐड इवेंट लिसनर को कोड को मैं चला के देखता हूँ कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट आ रहा है। मैं ट्राई इट पे क्लिक करूँगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, क्योंकि ये हमने कोड में लिखा हुआ है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, इसके टेक्स्ट को रिप्लेस कर दे किसके साथ, डेट के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कि अगर आपने एक से ज़्यादा इवेंट अटैच करने हैं, जैसे आपके पास ये बटन है BTN, माई BTN, आप क्या करते हैं, इसको X में इसका हैंडलर सेव कर दिया। अब ये इसका पॉइंटर है, इसका रेफरेंस है X। आपने कहा X डॉट ऐड इवेंट लिस्टर माउस ओवर, इस बटन के माउस ओवर पे ये वाला फंक्शन अटैच हो गया, इस बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन अटैच हो गया, इस बटन के माउस आउट पे ये वाला फंक्शन। 3 इवेंट पे हमने 3 फंक्शन अटैच कर दिए, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 3। आपने एक ही बटन पे 3 फंक्शन अटैच कर दिए। अब आप
इस प्रोग्राम में हमने बटन के साथ 3 इवेंट अटैच किए, एक माउस ओवर का, एक माउस आउट का और एक क्लिक का। 3 क्लिक, जब क्लिक करते हैं तो क्लिक्ड आता है, जब क्लिक करेंगे, लेकिन माउस ओवर करेंगे, माउस ओवर हो गया, क्लिक करेंगे, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये माउस आउट क्यों कॉल नहीं हो रहा, ये थर्ड फंक्शन है, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। फंक्शन की स्पेलिंग क्या हो गया, फंक्शन का नाम क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए कॉल नहीं हो रहा था। अब आप इसको रिफ़्रेश करें, आप ऊपर माउस ले जाएंगे, माउस ओवर कॉल होगा, माउस आउट करेंगे, माउस आउट कॉल होगा, क्लिक करेंगे, क्लिक करो। ठीक है जी। जी नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि आप फंक्शन अटैच करने का एक तरीका ये है कि आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन, जिस बटन के साथ अटैच करना है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ये तरीका हमने पहले नहीं पढ़ा, ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन का नाम। तो ये फंक्शन आपने बनाया, एक तरीका ये है फंक्शन अटैच करने का, आप इस तरह भी फंक्शन अटैच कर सकते हैं। तो हम इसको चला के देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया, इस बटन के साथ ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन बाइंड कर दिया, अटैच कर दी। तो ये है रन टाइम बाइंड इवेंट, रन टाइम बाइंड इवेंट विद बटन। तो आपने क्या किया, इसके क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे तो टाइम शो हो जाएगा, किस में, इसमें टाइम शो हो गया। ये इवेंट हमने बटन के साथ अटैच पहले नहीं था, लेकिन हमने रन टाइम पे अटैच कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है पास आर्गूमेंट। अगर आपने आर्गूमेंट पास करने हैं, पैरामीटर पास करने हैं, फंक्शन को इनपुट देनी है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, आपने पैरामीटर पास करने हैं तो आप क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर लिखेंगे, जिस इवेंट पे फंक्शन अटैच करना है वहाँ फंक्शन अटैच करेंगे। यहाँ फंक्शन का नाम लिखने के बजाय आप क्या करेंगे, जी फंक्शन का नाम किस तरह लिखेंगे आप, आपका फंक्शन का नाम जो पहला पैरामीटर है वो क्या है, पहला पैरामीटर क्लिक है, दूसरा पैरामीटर में आप इस तरह फंक्शन का नाम लिखेंगे। पहले हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा था, अब हम लिखेंगे फंक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कली ब्रैकेट स्टार्ट कली ब्रैकेट क्लोज और माय फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखेंगे। पहले हमने सिर्फ क्या किया था, यहाँ हमने लिखा था माय फंक्शन। तो अब क्योंकि हमें पैरामीटर पास करने हैं, हमने सिर्फ ये लिखा था पहले, क्योंकि अब हमें पैरामीटर पास करने, तो अब हम क्या करेंगे, एक नेमलेस फंक्शन बनाएंगे, उसमें जो फंक्शन इसके साथ अटैच करना है वो लिखेंगे और उसके जितने पैरामीटर है उतने, क्योंकि हमें यहाँ 2 पैरामीटर चाहिए। जब भी पैरामीटर अटैच करने हो तो जो फंक्शन अटैच करने का कोड होगा वो नेमलेस फंक्शन के थ्रू होगा। इस पार्ट को हम नेमलेस फंक्शन कहते हैं, इस पार्ट को हम नेमलेस फंक्शन कहते हैं। तो अब आप नेमलेस के थ्रू अटैच करेंगे। अब क्लिक इवेंट है, ये वाला फंक्शन अटैच हो रहा है, ये 2 पैरामीटर साथ जा रहे हैं। अब 5 और 7 पास हुआ, P1 के पास 5 है, P2 के पास 7 है। अब आपने 5 रिसीव हुआ A में और 7 रिसीव हुआ B में, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को क्या कर दिया, आपने अलर्ट कर दिया। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी, प्रिंट। तो ये क्या है, पास आर्गूमेंट फंक्शन है हमारा, पास आर्गूमेंट फंक्शन है। आपने जैसे बटन पे क्लिक करेंगे आपको दोनों का मल्टीप्लाई होके 35 मिल जाए। ठीक है नहीं। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि आपने अगर किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करने हैं तो इवेंट कैसे अटैच करना है। इवेंट अटैच करने के लिए हम इवेंट का नाम लिखेंगे और फंक्शन का नाम जो है वो नेमलेस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। नेमलेस फंक्शन यहाँ आपने कहा इस बटन के साथ क्लिक इवेंट अटैच करो और ये फंक्शन अटैच करो। तो जब भी पैरामीटर पास करने होंगे आप इस तरह करेंगे कि नेमलेस फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर जो फंक्शन अटैच करना है वो लिखेंगे और उसके जितने पैरामीटर 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे।
अगर आप यहाँ पैरामीटर 3 करना चाहते हैं तो आपने लिखा लाइक P3 इज इक्वल टू 90 और आपने यहाँ P3 लिख दिया और आपने यहाँ गए और यहाँ ABC या कोई X कोई भी नाम रख सकते हैं और इन दोनों को आपने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म करा सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट। अब आप ये तीनों को क्या करेगा, आपस में मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट दे देगा। ये 3150 आउटपुट है तीनों को मल्टीप्लाई कर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है, आप एक इवेंट अटैच था, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा कि इस डिव पे जाओ, उसके माउस मूव पे आप क्या करें, एक फंक्शन अटैच किया माई फंक्शन। माई फंक्शन अटैच हो गया माई डिव के माउस मूव पे। और फिर आपने क्या कहा, रिमूव हैंडलर। आपने कहा कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, कौन सा बटन, ये बटन आपने बनाया, आपने कहा इस बटन पे जैसे क्लिक हो वो जो फंक्शन अटैच हुआ था वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ। इसका नाम है रिमूव फंक्शन फ्रॉम इवेंट। ये फंक्शन है, ये देखें, ये जैसे मैं इसमें माउस ओवर करता हूँ ये मुझे एक रैंडम नंबर बना के दे रहा है। ये रैंडम नंबर आ रहे हैं, ये रैंडम नंबर आ रहे हैं। जैसे माउस ऊपर लेके जाता मैं इस पर रिमूव पे क्लिक करूँगा तो अब ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब वो जो माउस पे जो कौन सा फंक्शन अटैच था, ये माउस मूव पे एक फंक्शन अटैच था, माई फंक्शन, जो मुझे रैंडम नंबर दे रहा था। मैथ डॉट रैंडम एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको रैंडम नंबर दे रहा है। तो इसमें रैंडम नंबर डिस्प्ले हो रहा था। रैंडम नंबर आपने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा कि जैसे ही बटन क्लिक हो, कौन सा, ये वाला बटन क्लिक हो, वो जो फंक्शन अटैच था जो रैंडम नंबर दे रहा था वो रिमूव हो जाए। ये रिमूव हैंडलर को देखें कहाँ बना हुआ है। रिमूव हैंडलर में उसने क्या कहा, उसने कहा कि डॉक्यूमेंट माई डिव पे जो इवेंट लिस्नर है माउस मूव, वो क्या कर दे, रिमूव इवेंट लिस्नर माउस मूव, जिसका नाम माई फंक्शन है। पहले हमने कहा था ऐड इवेंट, पहले हमने क्या कहा, ऐड इवेंट कहा, फिर हमने क्या कहा, रिमूव इवेंट। जैसे फंक्शन बटन पे क्लिक होगा ये इवेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, माउस मूव पे क्या हो रहा है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप रिमूव के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रैंडम नंबर जनरेशन का फंक्शन था वो रिमूव हो गया। आप देखें हम माउस मूव करते हैं वो रैंडम नंबर जनरेट नहीं हो रहा और डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। दैट्स ऑल। आज हमारा टॉपिक यहाँ तक।